हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हम आमेर महल घूमने के लिए आए हुए हैं और यहाँ तक हमने फ़र्स्ट पार्ट को कवर किया है। तो जिसने अगर मेरे फ़र्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो वो प्लीज़ जाके देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और अभी हमने यहाँ तक दिलाराम बाग तक एक्सप्लोर किया है, तो अब चलते हैं ऊपर आमेर महल देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको आमेर के किले के बारे में दिखाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इससे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, जो कि जस्ट आमेर के किले के फ्रंट में है। तो पहले वहाँ पे चलो। ये देखो, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कबूतर ही कबूतर है। बेकरारी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक़दारी है। बेकरारी बेकरारी है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये कुछ शॉप्स लगा रखी है, तो इनमें आपको कलरफुल आइटम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। छोटे छोटे कलरफुल बैग है, जूतियाँ हैं, छाते हैं, वुडन के छल्ले हैं। तो अभी चलते हैं आमेर के लिए। और ये यहाँ से माउंटे का नज़ारा कुछ इस तरीके से, और ये पहाड़ियाँ हैं। आमेर के किले की एक मज़ेदार बात है कि यहाँ पे सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, अपनी कार भी ले जा सकते हैं और हाथी की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। लेकिन जो मज़ा खुद सीढ़ियों से जाने में होता है ना, वो कोई सी भी राइड से नहीं आता है। तो कार से आने में तो यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर वो इतना मज़ा नहीं आता जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 185 सीढ़ियाँ हैं कुल, और आप हाथी की सवारी भी ले सकते हो, उसका रास्ता कुछ अलग है। माना जाता है कि ये किला मुग़ल और हिंदू दोनों वास्तुकलाओं से बना हुआ है। तो हिंदू और मुग़ल दोनों शैलियों से ये किला प्रभावित माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर में एक भैरव महाराज का स्थान है। तो यहाँ पे ये मान्यता है कि जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो यहाँ पे पहले दर्शन करके फिर जाते थे। और ये इधर से हाथी की सवारी का रास्ता है। तो जो लोग अगर हाथी की सवारी करना चाहते हैं तो वो हाथी से भी आ सकते हैं। तो ये इधर का रास्ता हाथियों का। बहुत ही सुंदर सुंदर से हाथी है, इतने पास से जा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। तो इतने बड़े बड़े हाथी इतने पास से मैंने पहली बार देखा है। हाथी की सवारी का टाइमिंग सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का ही है। तो उसके बाद हाथी सवारी आप नहीं कर सकते हो। तो टाइमिंग का आप विशेष ध्यान रखें, सुबह 8 से 11। यहाँ की मुख्य चीज़ है यहाँ का मुख्य दरवाज़ा, जो कि इसका नाम है सिंह पॉल। सिंह मतलब शेर, पॉल मतलब दरवाज़ा। तो इसी दरवाजे को लॉयंस गेट के नाम से भी जाना जाता है।
और इसी दरवाजे से हाथी भी अंदर जा रहे हैं। और तो गाइस अभी हम आ गए हैं पहले आंगन में, और इस पहले आंगन में पीछे गेट के अंदर की साइड ही एक स्वागत ढोल है, जिससे गेस्ट का, कोई भी यहाँ पे पुराने टाइम में गेस्ट आता था तो उनका स्वागत किया जाता था। और आमेर महल में कुल 4 आंगन हैं, जिनमें ये पूरा आमेर महल इंक्लूडेड है। तो अभी हम फर्स्ट वाले आंगन में खड़े हैं, और ये जो कि मुख्य दरवाज़ा भी मैंने आपको दिखाया, वहीं पे स्वागत ढोल भी है। तो आमेर महल में एंट्री करने से पहले यहाँ से कुछ टिकट्स लेने पड़ेंगे। तो सबके टिकट यहाँ पे अलग अलग है। फॉरेन टूरिस्ट के अलग है, फॉरेन स्टूडेंट के अलग है, नॉर्मल लोगों के लिए अलग है। तो यहीं से एक विंडो है जहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ेगी, और इसके जस्ट कुछ इस तरफ ये पीछे का पार्ट दिखाई देता है आमेर महल के। तो ये यहाँ से ये पीछे की तरफ ये रोड है एक, जहाँ से ये कार वगैरह से लोग घूमने के लिए आते हैं। क्या देख रहे हो रे? वो ना जयगढ़ है, जयगढ़ को देख रहे हैं। कौन सा? वो वाले ऊपर वाला? मतलब इसकी एंट्री है ना नाहरगढ़ है, उस तरफ से। ये वाला? हाँ। इसकी एंट्री कहाँ से है? तो ये मतलब उस तरफ है, नाहरगढ़ है उस तरफ से है। ये लास्ट वाला दिख रहा है अपने। पीछे से? हाँ पीछे से साइड से लास्ट वाला दिख रहा है। यहाँ की बाउंड्री जो कि 12 किलोमीटर की है, और ऊपर में जयगढ़ का किला भी दिखाई देता है। तो जयगढ़ और आमेर का किला एक ही परिसर में माने जाते हैं, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसे काली माता का मंदिर कहते हैं, और वो मंदिर ही शीला माता का मंदिर भी कहा जाता है। हम आ गए हैं आमेर फोर्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट, यहाँ का दीवाने आम, और इसको सेकंड आंगन भी कहा जाता है, जहाँ राजा आम जनता की समस्याओं का निवारण करते थे। तो ये वाला परिसर दीवाने आम का परिसर है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये यहाँ के पिलर है। दीवाने आम में 48 पिलर है, जिनमें से इन पिलरों की खास बात है कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण इनमें देखने को मिलता है। तो इनके पिलरों पर सिंह की आवर्तियाँ व्याप्त है, और नीचे इनमें कमल की शैलियाँ से ये प्रभावित है। चलते हैं बहुत ही खूबसूरत गार्डन देखने के लिए। तो ये शीश महल के सामने और सुख मंदिर के दोनों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, जो कि माना जाता है कि मुग़ल शैली में 4 बाग प्रणाली से ये निर्मित है, जो कि आपको ज्योमेट्री शेप में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। और इनके बीच में ये एक फाउंटेन भी है। तो ये है आमेर महल की तीसरी हाईलाइट, यानी तीसरा आंगन दीवाने खास, जहाँ पे वीआईपी गेस्ट के लिए ये बनाया गया था दीवाने खास। इस पैलेस को विंटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। दीवाने खास वाले परिसर में ही एक शीश महल भी है,
तो शीश महल रानियों के लिए बनवाया गया था और यहाँ की ये जो शीशे हैं वो माना जाता है कि ये बेल्जियम से मंगवाए गए थे। तो इनमें एक कैंडल की लाइटिंग से ये पूरा जगमगा उड़ता है और ये कुछ इस तरीके से अंदर से बना हुआ है। शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि ये दुनिया का भी सबसे बड़ा शीश महल है और इसे अभी फ़िलहाल अंदर से बंद किया हुआ है ये। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ये बाहर से ही दिखा रही हूँ। तो अब चलते हैं आमेर महल के चौथे आंगन में, जो कि लास्ट फाइनल है। और इसी आंगन में मानसिंह का महल भी है और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये बारादरी इसको बोलते हैं, जहाँ पे भी राजा मानसिंह अपनी रानियों की समस्याओं को सुनते थे। चौथे आंगन में राजा मानसिंह का महल और उनकी रानियों के कक्ष बनाए हुए हैं। यहाँ के कक्ष को जनाना महल या जनाना डोडी के नाम से भी जाना जाता है। तो माना जाता था कि राजा मानसिंह की 12 रानियाँ थीं और उन 12 रानियों के लिए सभी के अपने अपने कक्ष थे, 12 कमरे भी थे और रानियों के सब कमरे एक जैसे ही थे। तो अब चलते हैं वापस। तो यहाँ पे कठपुतलियों का नाच देखना तो बनता है। सैलरी नहीं मिलती, आप जैसे लोग आते हैं वही सैलरी होती है। चलो दिखाओ दीदी को ना। अरे अरे हमारी उम्र निकलाई, अरे छोरी झटकारी, झनकारो 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 मन प्यारो लगे रे तारो झनकारो। ओ चोली भीजे कंगना भीजे और भीजे मेरा लहंगा, चोली भीजे कंगना भीजे भीजे मेरा लहंगा। तो ये है माउठा यहाँ का। तो ये माउठे के जस्ट बीचों बीच में है केसर बाग। तो माना जाता था कि राजा मानसिंह ने यहाँ पे केसर की खेती की थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे क्योंकि केसर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी जगह की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।